दोस्तों नमस्कार। क्या बिहार चुनाव में वोट चोरी का सबसे बड़ा खेल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के नाम पर खेला गया? और क्या एनडीए की भारी जीत के पीछे चुनाव आयोग की साधारण लापरवाही नहीं बल्कि एक प्लानिंग वाला गेम प्लान था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हुआ ताजा खुलासे ने तो इस पूरे मामले को और भी गरमा दिया है। बात यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत राज्य में करीब 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी, लेकिन असली सवाल तो ये उठता है कि जब इतने नाम काटे गए तो फिर करीब 14.35 लाख संदिग्ध दोहरे वोटरों के नाम अंतिम समय तक क्यों नहीं हटाए गए? यही वो बिंदु है जहां से सारे शक सुइयां चुनाव आयोग की तरफ घूमने लगी है। जनता और विशेषज्ञ पूछ रहे हैं, ये कैसी सफाई है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध नाम बचे रह गए? क्या इन्हें जानबूझकर रखा गया था ताकि चुनाव के दौरान इनका इस्तेमाल किया जा सके? क्या यही वो गेम प्लान था? फिर आपका एक और गंभीर सवाल, क्या चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए पूरे मामले का दोष पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर मढ़ दिया है? यानी क्या ये एक तरह का बचाव का रास्ता था जिसमें कह दिया गया कि दोष पिछले अधिकारियों का है, हमारा नहीं? सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई उसने इन सभी सवालों को और भी बदल दिया है। कोर्ट ने भी सख्त लहजे में चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। जब देश की सर्वोच्च अदालत ही सवाल उठा रही है तो जाहिर है कि मामला गंभीर है। असल में एसआईआर की प्रक्रिया का मकसद वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और विश्वसनीय बनाना था, लेकिन अगर इसी प्रक्रिया के दौरान लाखों संदिग्ध नाम छूट जाते हैं तो उस पूरी मुहिम पर ही सवाल या निशान लग जाता है। लोगों के मन में यह डर बैठ जाता है कि कहीं सफाई के नाम पर ही कोई खेल तो नहीं खेला गया। नतीजा, बिहार के ताजा चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। आम आदमी सोच रहा है कि अगर वोटर लिस्ट ही पक्की नहीं है तो इस लिस्ट पर हुए वोटिंग के आधार पर बनी सरकार कितनी वैध है? अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या फैसला लेता है और चुनाव आयोग इस गंभीर सवालों का क्या जवाब देता है। क्या वो 14 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटरों के बारे में कोई संतोषजनक सफाई दे पाएगा, या फिर यह मामला देश की चुनावी प्रणाली में एक बड़े सुधार की मांग करते हुए इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा? यह सिर्फ बिहार के एक चुनाव का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे देश के लोकतंत्र के लिए एक आईना बन गया है जिसमें हमें अपनी ही तस्वीर में दरारें नजर आ रही है। असल में देखा जाए तो जनता का चुनाव आयोग पर भरोसा एक बुनियादी जरूरत है। लोकतंत्र की इमारत इसी भरोसे की नींव पर खड़ी होती है। अगर यह भरोसा हिलता है तो सारी व्यवस्था, सारे नतीजे और सारी जीत हार पर एक धुंध सी छा जाती है। आज जो सवाल उठे हैं वो सिर्फ नाम काटने जोड़ने के आंकड़ों के नहीं है। ये सवाल है नियत के, ये सवाल है प्रक्रिया की पवित्रता के। सोचने वाली बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था सीधे तौर पर पूछ रही है कि यह लापरवाही थी या सोच समझ कर खेला गया खेल, तो समझ लेना चाहिए कि मामला कितनी गहराई तक गया हुआ है। ये कोई आम राजनीति आरोप प्रत्यारोप नहीं रहा। ये एक संवैधानिक संस्था द्वारा दूसरी संवैधानिक संस्था से पूछा गया एक गंभीर प्रश्न है। और सबसे पीड़ादायक पहलू यह है कि सबका सीधा असर आम मतदाता पर पड़ता है। वो गरीब मजदूर इंसान जो अपने रोजी रोटी के संघर्ष से समय निकालकर मीलों चलकर बूथ पर जाता है और अपने वोट से देश का भविष्य तय करने का सपना देखता है, जब उसे पता चलता है कि उसकी इस पवित्र भागीदारी के बीच कहीं ना कहीं डुप्लीकेट वोटर्स या संदिग्ध नामों का खेल चल रहा था, तो उसका विश्वास सबसे ज्यादा टूटता है। उसकी आवाज डूबने का डर पैदा होता है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या ये मामला सिर्फ कागजी खाना पूर्ति और बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा, या फिर इससे कुछ ठोस सबक लेकर हमारी चुनाव प्रणाली में वो बदलाव आएंगे जिनकी दरकार सालों से है? जरूरत इस बात की है कि चुनाव आयोग न सिर्फ इन 14 लाख नामों के बारे में पारदर्शी और संतोषजनक जवाब दे, बल्कि आने वाले समय में वोटर लिस्ट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को इतना मजबूत
तकनीकी और पारदर्शी बनाए कि भविष्य में ऐसे सवाल ही न उठे। शायद ब्लॉकचेन जैसी तकनीक पर गंभीरता से विचार करने का ये सही समय है। फिलहाल पूरे देश की नजरें दो जगह टिकी है, एक तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर जहां से कानून का स्पष्टीकरण मिलेगा, और दूसरी चुनाव आयोग के अगले कदमों पर जहां से जवाबदेही और सुधार की उम्मीद की जानी चाहिए। क्योंकि अंततः लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र तो एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक भरोसा है और एक साझा विश्वास है कि हर आवाज की गिनती होगी और हर वोट की इज्जत। बिहार के इस प्रकरण ने इसी विश्वास को कसौटी पर खड़ा कर दिया है। अब वक्त है कि हम सब एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सिर्फ इंतजार ही न करें, बल्कि इस बातचीत को जारी रखें और मांग करें कि हमारे वोट की सुरक्षा और शुद्धता का कोई समझौता नहीं हो सकता। यही वो मांग है जो हर चुनाव से पहले हर बूथ पर और हर मतदाता की चेतना में गूंजनी चाहिए। तभी जाकर वो दिन आएगा जब चुनाव परिणाम सिर्फ जीत हार के आंकड़ों से नहीं, बल्कि जनता का अटूट विश्वास, आस्था का प्रमाण पत्र देगा सरकार से। क्योंकि चुनाव आयोग ने जानबूझकर ही डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाया नहीं था। वही सॉफ्टवेयर जो लोकसभा चुनाव में चला था, फिर बिहार में क्यों नहीं? क्या इसीलिए ताकि फर्जी वोट बच जाए? क्या इसीलिए कि 2 जगह वोट डालने वाले बड़े नेताओं की पोल न खुल जाए? क्या इसीलिए ये पूरा खेल बिहार का रिजल्ट पलटने भर का नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मोड़ने का प्रयास था? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पूछे गए सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं है, सिर्फ बहाने हैं कि सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था। अगर सॉफ्टवेयर खराब था तो 2024 लोकसभा चुनाव में कैसे सही हुआ? और अगर काम करता तो बिहार में क्यों नहीं लगाया? क्या ये खेल बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाने का था? क्या बिहार में 14 लाख दोहरे वोटर्स के बीच चुनाव कराना लोकतंत्र के साथ छल नहीं है? क्या चुनाव आयोग जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठा है? क्या 1.46 लाख मुस्लिम वोटर का नाम काटना साजिश है? क्या दिल्ली और हरियाणा के नेता बिहार में वोट डाल रहे थे? ये सब कुछ महज इत्तेफाक है। दरअसल जनता का सवाल सरल है कि क्या एसआईआर सुधार था या फिर चुनावी गेम? क्या ये वोटर लिस्ट की सफाई थी या सत्ता की सफाई? लेकिन आप बताइएगा कि आपको क्या बिहार चुनाव साफ सुथरा लगता है? क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई हुई है और जो जवाब कोर्ट में दिए गए हैं, कोर्ट ने उन जवाबों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट का साफ कहना है कि कोई सख्त सबूत सामने आना चाहिए। बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार ये मामला कहां जाकर थमता है। क्या सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार अब बुरी तरह से फंस चुके हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ज्ञानेश कुमार का खेल समझ चुका है? क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाने का ऑर्डर किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट से निकल सकता है, या फिर बीजेपी ज्ञानेश कुमार की कुर्सी को बचाए रखेगी? देखना होगा कि आखिरकार होता क्या है। क्योंकि आपको बता दें कि सीधे तौर पर विपक्ष ने साफ मांग कर दी है कि सीजेआई ही अब नया चुनाव आयुक्त चुने, यानी कि चुनाव आयुक्त की कुर्सी किसी भी टाइम खाली हो सकती है। ज्ञानेश कुमार की कुर्सी उनसे किसी भी वक्त छीनी जा सकती है। और अब यह देखना होगा कि क्या विपक्ष की मांग सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाती है, क्या विपक्ष की बड़ी जीत होती है चुनाव आयोग पर या नहीं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।